नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 3 जून, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 23 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या है 118। नहाने के क्रम में तालाब में डूब जाने से हुई किशोर की मृत्यु। 3 जून से 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों का ज़िले के 20 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। आशा पंडरी स्थित ग्रामीण बैंक में हुए फ्रॉड की जांच करने पहुंचे एलडीएम आनंद कुमार। नावानगर क्षेत्र के ढाबा संचालक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। ट्रैक्टर चालक की गई हत्या, सड़क किनारे फेंकी मिली लाश। कांव नदी के पंचधरवा पुल के पास हो रहे बालू खनन को ले प्रशासन ने किया जांच। पुराना भोजपुर पीएचसी सहित डुमरांव और नावानगर में बने टीकाकरण केंद्रों का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। बक्सर टाउन में चला डीएम के तत्वाधान में रोको टोको अभियान। रहस्यमय तरीके से गायब किसान का शव झाड़ियों से किया गया बरामद। तेज रफ्तार ट्रक ने चौसा के रेलवे फाटक को तोड़ा, यातायात हुआ बाधित। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आप तमाम ज़िलेवासियों को देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट, जो कि शुभ है। अब हम अशुभ से शुभ की तरफ प्रवेश कर गए हैं। हम आप तमाम ज़िलेवासियों को बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड जो ज़िला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, उनमें 23 लोग कोरोना से ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौटे हैं, जबकि नए जांच में 2 लोगों को संक्रमित पाया गया है। जबकि पिछले रिकॉर्ड में मैंने आपको 21 संक्रमितों की संख्या बताई थी, जिनमें 16 ट्रेन से उतरे हुए यात्री थे। तो केवल 2 ही लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इस प्रकार से एक्टिव केसेस की संख्या अब हमारे ज़िले में 108 हो गई है। सुकून की बात यह है कि पिछले कई दिनों से जो रिपोर्ट्स जारी हो रहे हैं, उनमें कोरोना से मरने वाले एक भी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है। अतः हम ज़िलेवासी सुकून के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा ज़िला कोरोना मुक्ति के कगार पर खड़ा है। कुल मिलाकर हमारे ज़िले में मृतकों की संख्या है 123 और भगवान करे कि यहीं पर ये मृतकों का आंकड़ा रुक जाए, अब किसी और व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी कोरोना के कारण न गंवानी पड़े। एक बार पुनः इस न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से मैं आप तमाम ज़िलेवासियों को बधाई देता हूं, आपके प्रयास की सराहना करता हूं। जिस कदर आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है इस कोरोना काल में, कोरोना की भयावहता को आपने समझा है, प्रशासन का सहयोग किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझा। आपने ये जाना कि अगर इस कोरोना के कारण अगर आपके अंदर संक्रमण आता है तो न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर आफत आ जाएगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है। अतः आप तमाम ज़िलेवासियों को इस प्रयास के लिए हम बार बार बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने जागरूकता दिखाई है। कुछ और दिन अभी बाकी है जब हमें पूरी सावधानी के साथ अपने जीवन शैली को बदलकर और कोरोना के नियमों को अपने जीवन शैली में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को जीना है। हम उम्मीद करें कि हमारा और आपका सामूहिक प्रयास हमारे ज़िले को कोरोना मुक्त कर देगा। आगे बढ़ेंगे। नहाने के क्रम में एक बालक की मृत्यु हो गई है। तालाब में नहाने वो बालक चला गया था। ये घटना नावानगर थाना क्षेत्र के वासुदेवा ओपी के कोयरी टोला का है। बुधवार सुबह की ये घटना है। मृतक का नाम विशाल कुमार है, जिनके पिता का नाम वीरेंद्र महतो है। इन्हीं के गांव में मौनी बाबा आश्रम स्थित एक तालाब है। वह किशोर अपने मित्रों के साथ नहाने के लिए उस तालाब में पहुंच गया। नहाने के क्रम में जब किशोर डूबने लगा तो उसके मित्रों ने पूरी कोशिश की अपने मित्र को बचाने की। शोरगुल मचाने पर अगल बगल के लोग भी वहां पर पहुंचे। उस किशोर को बाहर भी निकाला गया, अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन उस किशोर की मृत्यु हो चुकी थी। आए दिन जो तालाब में डूब जाने के कारण मृत्यु के समाचार हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में डालते हैं, उनमें हम 90% ऐसी ही घटना देखते हैं जिनमें कोई किशोर की मृत्यु होती है। यानी कि कम उम्र के बालक ही अनावश्यक तरीके से अपने परिवार वालों को बिना बताए किसी तालाब में, गहरे तालाब में पहुंच जाते हैं। नहाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगा तमाम माता पिता से कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, और यदि आपका बच्चा तैरना नहीं जानता और वो तालाब में पहुँच रहा है तो कृपया करके
उससे सख्ती से निपटें और उसको मना करें। ऐसा करने से कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। और देखिए, एक बार फिर से मातम पसरा हुआ है गांव में जब इस किशोर की मृत्यु हुई है। हम मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस घटना से अब हम आगे की ओर सीख लेंगे और ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम अपने सजगता और जागरूकता को सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 3 जून से यानी कि आज से ही 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों का टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन समाप्त हो जाने के कारण 18 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से शुरू हो गया है। आप तमाम भ्रांतियों को दूर करके अफवाहों पर विश्वास न करते हुए हम उन तमाम व्यक्तियों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप 18 प्लस हैं और 44 तक आपकी एज है तो आप ज़िले में बने हुए 20 टीकाकरण केंद्रों पर अवश्य जाएं। जिन प्रखंडों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है उनमें नाम शामिल है चौगाई का, ब्रह्मपुर का, सदर प्रखंड का, डुमरांव का, केसठ का, नवानगर का, राजपुर का और सिमरी का। इन जगहों पर आप अपने स्तर से पता लगाएं। कई जगह टीकाकरण केंद्र बनाया गया, आप वहां पर जाएं और अपने स्लॉट को बुक करा कर पहुँचें, क्योंकि जो लोग अपने स्लॉट्स को पहले बुक करा चुके हैं उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से आशा पनडी स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुए फ्रॉड की चर्चा जोरों शोरों से पूरे ज़िले में चल रही है। कई लोगों के बैंक अकाउंट के सारे पैसे वहां से विड्रॉ कर लिए गए हैं। इस क्रम में एलडीएम आनंद कुमार बैंक में पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की। हालांकि जांच पड़ताल से कोई पुख्ता परिणाम तो सामने नहीं आया, लेकिन एलडीएम आनंद कुमार ने ग्रामीणों को और खाता धारकों को यह आश्वस्त किया कि यदि आपका पैसा विड्रॉ किया गया है तो जितने पैसे आपके जमा थे वो पैसा नहीं डूबेगा, आपको अपना पैसा मिलेगा। यह बहुत ही शर्म की बात है हमारे ज़िले के लिए कि बैंक पर जिस कदर भरोसा करके लोग अपने जीवन की कमाई को जमा करते रहे हैं, ऐसे बैंक्स में जो कि सेंटर से प्रमाणित बैंक है, हमें पूरा भरोसा है कि ये सरकारी बैंक है, यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं होता। ये कोई लॉटरी खेलने के लिए लोग पैसा नहीं लगाए थे वहाँ पर कि फ्रॉड करके कोई भाग जाएगा, और ऐसे भरोसे को तोड़ा गया है। अभी तक पूर्ण रूप से साक्ष्यों के आधार पर कोई परिणाम नहीं निकला है कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुआ है, लेकिन जो ताज़ा समाचार प्राप्त हुआ है उसमें यह बताया गया है कि वो लोग जिन्होंने कि फिक्स डिपॉजिट किया था बैंक्स में, उनके फिक्स डिपॉजिट्स के पैसे भी निकाले जा चुके हैं। तो जो रकम हमने 3 करोड़ की बताई थी वो अधिक भी बढ़ सकता है। जांच के पश्चात पूरा आंकड़ा हमारे सामने आएगा। बहरहाल बैंक के खाता धारकों को हम ये सूचना पहुंचाना चाहेंगे कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है और आपको पैसा का पेमेंट किया जाएगा और आपका पैसा नहीं डूबेगा, ऐसा आश्वासन दिया है एलडीएम आनंद कुमार ने। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस तमाम मामले को रफा दफा किया जाए ताकि ग्रामीण और खाताधारक चैन की सांस ले सकें। आगे बढ़ेंगे। नवानगर क्षेत्र के एक ढाबा संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम सुदर्शन ठाकुर है। ग्रामीणों के अनुसार और आसपास के लोगों के अनुसार उनकी लाश पेड़ पर गमछे से बंधी हुई लटकी हुई नजर आई, जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो ढाबा का संचालन कर रहे थे और ग्रामीणों का यह कहना है कि वो कर्ज में डूबे हुए थे और लॉकडाउन के कारण उनका ढाबा कई महीनों से यूं ही बंद पड़ा हुआ था। मजबूरन उन्होंने आर्थिक तंगी से विवश होकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे ज़िले के लिए यह कलंक के समान है कि लॉकडाउन के कारण आने वाली आर्थिक तंगी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी और 3 संतान उनके बचे हुए हैं। हालांकि हम किसी भी रूप में इस आत्महत्या को जायज़ नहीं ठहराते। आपने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करके अपने आप को कर्ज से छुटकारा दिला दिया, लेकिन उस कर्ज के अलावे इन 3 बच्चों का कर्ज आपके ऊपर था, इस पत्नी का कर्ज आपके ऊपर था। इस कर्ज को आपने बिना चुकाए अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। आपको एक बार अवश्य सोचना चाहिए था कि ये जो आपके संतान हैं वो आपके लिए कितना ललायित होंगे, कितना तड़पेंगे, इनकी ज़िंदगी कितनी नरकी हो जाएगी,
एक बार अवश्य सोचना चाहिए था। अपने ज़िंदगी को समाप्त करने से पहले एक बार उन लोगों के बारे में विचार अवश्य कर लें जो लोग आपके जाने के बाद इस दुनिया में बच जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया आपसे शुरू होती है और इनकी दुनिया आप पर ही समाप्त हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है, मेरा नम्र निवेदन है कि ज़िंदगी में एक बार जीते जी अवश्य मौत को गले लगाने से पहले उन व्यक्तियों के बारे में अवश्य सोचें जो आपके जाने के बाद इस दुनिया में असहाय हो जाएंगे। हम मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उस पत्नी जो कि अब बेवा हो गई, वो माँ जो 3 संतानों की माँ है, उसको इतनी शक्ति मिले कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों का लालन पालन और पालन पोषण करके उनको योग्य बना सके। आगे बढ़ेंगे। एक ट्रैक्टर चालक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। उनका शव सड़क के किनारे फेंका गया था। बगेन भादा सड़क मार्ग पर यह शव देखा गया। जब राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उस शव पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि जो मृतक है वो शंकर पांडे है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। पुलिस ने देखा कि मृतक के गले के ऊपर फंदे का निशान बना हुआ है, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी ने कहीं और हत्या करके और उनको यहाँ पर फेंक दिया गया है। क्यों हत्या हुआ है, वास्तव में हत्या का कारण क्या है, यह ज्ञात नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कांव नदी के पंचधरवा पुल के पास बालू का खनन हो रहा था। प्रशासन को खबर मिली। डीएम और एसपी ने वहां पर अपनी हाजिरी जनाई और जांच पड़ताल करके उस पुल से 300 मीटर के स्थान को चिन्हित किया और सख्त पाबंदी लगाई कि इस जगह पर बालू उत्खनन नहीं किया जाएगा, नहीं तो यह पुल निर्माण के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है और कई लोगों की जान का कारण भी बन सकता है। अतः जिला पदाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह उस पुल के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और 300 मीटर के दायरे को तय किया और बालू खनन पर रोक लगाई ताकि पुल को सुरक्षित बचाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। पुराना भोजपुर पीएससी सहित डुमरांव और नावानगर में विजिट की हमारे जिला पदाधिकारी और एसपी ने और जाकर निरीक्षण किया। वहां पर यह देखा कि जो पुराना भोजपुर में पीएससी बना है, जिस पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि बना तो दिया गया है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीणों को कोई मदद नहीं मिल रही। लेकिन अब पुराना भोजपुर का पीएससी कार्य करना शुरू कर दिया है, ग्रामीणों को सहूलियत मिल रही है और इसी क्रम में जिला पदाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर देखरेख की और तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। वहां से निकलकर डुमरांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और डुमरांव अनुमंडल अस्पताल का भी निरीक्षण डीएम और एसपी ने किया और नावानगर में बने टीकाकरण केंद्रों पर वो पहुंचे। तमाम गांवों में भी ये लोग गए और जाकर लोगों को जागरूक किया, क्योंकि अभी अभी खबर आई थी कि 2 गांव से ग्रामीणों ने टीकाकरण करने गए टीम को खदेड़ दिया था। तो जिला पदाधिकारी ने अपने कर्तव्य को यहाँ पर समझा है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कल के न्यूज़ बुलेटिन में भी हमने ये बात कही थी कि बड़ी प्रेम पूर्वक ग्रामीणों को समझाना होगा। ये ग्रामीण अच्छे विचार के लोग हैं, इनको ये बताना होगा, इनके मन में जो भ्रांति है उसको दूर करना होगा। और डीएम और एसपी दोनों पहुंचे वहां पर और लोगों को ये बताया कि टीकाकरण कितना आवश्यक है कोरोना के इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। संभवतः लोगों ने इन प्रशासनिक अधिकारियों की बातों को सुना, समझा और इस बात का वादा किया कि वो भी अपने लिए टीकाकरण कराएंगे ताकि उनके जीवन को भी सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जो केवल एक व्यक्ति पर नहीं है। अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं और आप संक्रमित होते हैं तो फिर से हमारा ज़िला संक्रमित होना शुरू हो जाएगा। अतः हमारा भी अनुरोध है ज़िले वासियों से कि आप किसी भी भ्रांति में ना पड़ के टीकाकरण अवश्य कराएं। आगे बढ़ेंगे। 8 जून तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया और बक्सर डीएम के तत्वाधान में बक्सर टाउन में रोको टोको अभियान चलाया गया। इस क्रम में 218 वाहनों की जांच भी की गई और 38,100 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला गया। साथ ही साथ जो समय निर्धारित किया गया है दुकानों को खुलने का, समय के बाद जो दुकानें खुली रही उनमें से एक दुकान को सील भी किया गया और बड़ा जुर्माना उन पर लगाया गया है। इसलिए डीएम ने ये संदेश दिया है ज़िले में कि कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पूरे सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। अतः
आप जब भी बाहर निकले आवश्यक कार्य से निकले और मास्क लगा कर ही निकले। गाड़ियों पर ज़्यादा ट्रिपल लोडिंग की सवारी ना करें और गाड़ी पर भी आप अपने आप को महफूज रख कर ही चले। हेलमेट और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा पुलिस के जांच का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इस क्रम में पुलिस हर चौक चौराहे पर मौजूद है, हर मोड़ पर मौजूद है, जो आपके लिए खड़ी है ताकि आपकी जांच की जा सके। उद्देश्य आपसे जुर्माना वसूलना नहीं, उद्देश्य आपके जीवन की रक्षा करना है। ऐसा जिला प्रशासन का कहना है कि हम आपके लिए खड़े हैं, न कि आपसे पैसा वसूलने के लिए। लेकिन मजबूरन अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रहस्यमय तरीके से गायब किसान के शव को झाड़ियों से किया गया है बरामद। ये घटना ब्रह्मपुर के कांट की है। 15 दिन पहले एक किसान अपने घर से घास काटने निकले थे और वो लापता हो गए थे। काफ़ी खोजबीन की गई थी लेकिन उनको बरामद नहीं किया जा सका। 15 दिनों के पश्चात उनके शव को, जो कि क्षत विक्षत अवस्था में था, जानवर उनके शव को नोच रहे थे, ऐसी परिस्थिति में उनके शव को झाड़ियों के पीछे से बरामद किया गया है। कपड़े को देखकर परिजनों ने उनकी पहचान की, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके और परिजनों के हवाले कर दिया। अभी तक कारण का खुलासा नहीं हुआ है कि किस प्रकार से हत्या हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने हत्या करके साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से झाड़ियों में ले जाकर शव को फेंक दिया था। पुलिस जांच कर रही है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। तेज रफ्तार ट्रक ने चौसा के रेलवे फाटक को तोड़ दिया। इसके कारण यातायात तकरीबन 30 मिनट तक चौसा मोहनिया मार्ग पूरी तरीके से बाधित रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बड़ी मुश्किल से रेलवे क्रॉसिंग 578A के बूम को ठीक किया गया, तब जाकर परिचालन को पुनः सुचारू रूप से कराया जा सका। आमतौर पर जल्दबाजी में हम रेलवे क्रॉसिंग को ऐसा नुकसान पहुंचा जाते हैं, हम तो आगे बढ़ जाते हैं नुकसान पहुंचाकर, लेकिन हमारे पीछे वाले वाहनों को, कई लोग इमरजेंसी में कहीं जाने वाले होते हैं, उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अतः रेलवे क्रॉसिंग पर थोड़ा धैर्य रखकर अगर हम जाएं, इंतज़ार करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारे ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। आपका और हमारा सकुशल रहना आवश्यक है। पानी में नहाने जाते समय, सड़क पर पैदल या गाड़ी चलाते समय, हर जगह पर आप अपने जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। एक भी व्यक्ति के मृत्यु का समाचार बनाना बड़ा कष्टकारी होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाचार आप तक पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको आपके जीवन में आने वाले समस्याओं के प्रति और खतरों के प्रति जागरूक करना भी है। हम आपको जागरूक करते हैं। आप कृपया करके स्वयं को और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि अनहोनी से घटित होने वाली घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकें। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, आपके और आपके परिवार वालों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।